ये देश को बदनाम करेगी दुनिया के अंदर। आज जो रोका गया एमपीज को अंदर जाने से, ये भी एक मैं समझता हूँ कोई षड्यंत्र का पार्ट है, क्योंकि 20 साल तक मैं भी गया हूँ पार्लियामेंट के अंदर। इतिहास में कभी भी सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लोग जो होते हैं पार्लियामेंट के, उनका काम है रेगुलेट करना। मेंबर पार्लियामेंट के साथ में हमेशा सम्मान के साथ में व्यवहार हुआ, हमेशा आज तक इतिहास में। सिक्योरिटी वाले एक एक मेंबर पार्लियामेंट को जानते हैं, पहचानते हैं, सम्मान के साथ में प्रवेश देते हैं। पहली घटना है कि इंडिया गठबंधन के एमपी एंट्री करें, तो पहली बात तो ये कि क्या इसके पीछे षड्यंत्र था कि बीजेपी के और उनके साथी लोग वहाँ पे खड़े होकर के रास्ता रोका गया एमपीज का। ये आज तक मैंने कभी सुना नहीं है। बिना पूर्व नियोजित षड्यंत्र के ये संभव ही नहीं है। एमपीज क्यों आगे खड़े हुए वहाँ पर, क्यों उन्होंने जो पार्टी इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन रोकने के लिए विचार भी किया, ये मेरी समझ के परे है। पहले भी जब कभी एमपी गए हैं इंडिया गठबंधन के, तो उस वक्त में अगर नारेबाजी भी कर रहे थे तो सिक्योरिटी के जो लोग होते हैं उन्होंने खुद ने वहां पर खड़े होकर के एक लाइन बना देते हैं जिससे कि उसके आगे कोई नहीं जाए। ये जब कभी आंदोलन होते हैं तो ऐसा ही होता है। पहली बार है कि दो समूह, एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन के लोग एमपी मेंबर पार्लियामेंट सम्मानित होते हैं, वो दोनों वहाँ पे आगे आमने सामने, और सिक्योरिटी के पर्सनल गायब रहे। इसमें क्या राज है, ये भी एक जांच का विषय है। और पार्लियामेंट के अंदर घटना घटी है। पार्लियामेंट का प्रशासनिक अधिकारी लोकसभा का स्पीकर होता है। उनके रहते हुए ये घटना घटित कैसे हुई, ये भी बहुत दुखद बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मेरी समझ के परे हैं कि सिक्योरिटी वाले वहाँ मौजूद क्यों नहीं रहे, जो मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो मुझे बहुत दुख होता है कि ये घटना ऐसी घटी है, कभी कल्पना हो ही नहीं सकती। डेमोक्रेसी में विचारधारा की लड़ाई होती है, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, खड़गे साहब हमारे आदरणीय दलित नेता भी हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट भी है, राज्यसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष भी है। 80+ उनकी उम्र है। उस व्यक्ति को जिस प्रकार से बिहेव किया गया, जो मिसबिहेव किया गया, उनको सड़क पे बैठना पड़ा, फिर उनके लिए कुर्सी लाई गई, उनको उसके ऊपर मुश्किलें बिठाया गया, ये मतलब ये घोर निंदनीय घटना है। मैं समझता हूँ कि ये हुआ क्यों है, या तो स्पीकर साहब इसकी जांच करवाए निष्पक्ष, और जो कमी रही है, खामी रही है, एक्शन करे। एक्शन किसके खिलाफ करेंगे? वो एक्शन तो करेंगे नहीं बीजेपी एमपी के खिलाफ, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, दबाव है। वो कहाँ स्पीकर राज्यों में और पार्लियामेंट का स्पीकर या सभापति जब कभी कोई बन जाता है, उसके बाद में वो किसी पार्टी का रहता नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं लोग। ये परंपरा रही है, वो परंपरा टूटती जा रही है सब जगह। उसी कारण से सब कुछ घटना होती है। आज स्पीकर निष्पक्ष होकर काम करे तो ये नौबत ही नहीं आए। वो तो पार्लियामेंट शुरू होती ही तो उन्होंने इमरजेंसी के ऊपर प्रस्ताव रख दिया, खुद नहीं। भाई सत्ता पक्ष रखता प्रस्ताव, स्पीकर अलाउ करता, अलग बात थी। खुद ही प्रस्ताव रख रहे हैं, वोटिंग करवा रहे हैं। उस स्पीकर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि घटना की नैतिक जिम्मेदारी भी स्पीकर को लेनी चाहिए।